अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े हमारे अमाल को कबूल फरमाए। मैं ना बड़ी रोतलू हूँ तो इसलिए मेरी आवाज़ शुरू में ही रोने वाली हो जाती है। हाँ, मैं वही इंसान हूँ जो वारिस मामू के लिए बद दुआएं करती थी, लेकिन मैं अभी पीछे एक बच्ची को बता रही थी कि वारिस मामू अपनी झोली उठा के रातों को दुआएं करते होते थे कि चांद इस्लाम कबूल कर ले। तो दुआएं कभी रद्द नहीं जाती, वो दुआएं जो अल्लाह से मांगी जाती हैं वो दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। मैंने अपनी 25 साल जिंदगी जो थी वो क्रिश्चियनिटी में अच्छी खासी प्रीचिंग में गुजारी। मैं चर्च में प्रीच करती थी, कलाम पेश करती थी। एक आप कह लें कि कट्टर मसीही थी मैं, और ऐसी मसीही थी जो वारिस मामू को यानी बोलने नहीं देती थी फैमिली में। जब मुझे पता चलता था कि आज वारिस मामू फलां फैमिली विजिट करके गए, मैं उस घर में पहुंच जाती थी। इससे पहले कि वारिस मामू की बात उनके ज़हन पे असर करें, मुझे खुदा का कलाम पेश करना है, उनके घर पे जाके दुआ करनी है ताकि शैतान अपना काम ना करे। बिकॉज मेरे नजदीक वारिस मामू जो काम करे थे वो शैतान का काम था, क्योंकि वो खुदावन से दूर कर रहे थे मेरे लोगों को। तो मैं उस फैमिली में पहुंच जाती थी, अपने लोगों को चाहती थी कि वो खुदावन के साथ जुड़े रहे, वो कभी खुदावन का इनकार ना करें, वो यीशु मसीह का इनकार ना करें। ये सब मेरी यानी मैं आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग वर्क करती थी। मुझे इस चीज़ का डर रहता था कि वारिस मामू की वजह से अब मजीद लोग इस्लाम कबूल ना करें, लेकिन क्या पता था कि अल्लाह ताला मुझे ही दायरा इस्लाम में ले आएंगे और मैं ही वो शख्स बनूंगी जो इस्लाम कबूल करेगी। CSS कर रही थी, मैंने BA कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद मैं CSS कर रही थी। उसके दौरान अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस की किताब पढ़ने के दौरान ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ी थी तो मुझे पता चला कि इस्लाम ही खूबसूरत मजहब है। अच्छा, आप यकीन जाने वाले साहब रमजान में कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट करते थे और राशन देते थे। तो हमारे मेरे भाई के एक जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ एक अंकल थे, गार्ड थे, उनके लिए कुरान पाक लेके इनसे रखा हुआ था और राशन भी लेके रखा हुआ था। और मैं उस कुरान पाक को ना छुपा छुपा के अपनी सेफ में रखती थी और डरती थी कि किसी दिन मैं इसको खोल ना लूं। अक्सर एक दफा पकड़ा कि खोल के देखूं तो सही, कोई ना कोई गलती तो होगी ना इस कुरान में भी। ये तो बड़ी बातें करते हैं बाइबल के बारे में, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अब यकीन जाने एक डर था कि जिस दिन मैंने इस कुरान को पढ़ा मैं इस कुरान को अपना दिल दे बैठूंगी। और वही हुआ कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मैं इस पर ईमान लाए बगैर नहीं रह सकी। एक रात वारिस मामू को कॉल की और उनसे कहा कि 2 बजे का लगभग टाइम था। इनसे कहा कि वारिस मामू मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तो इन्होंने कहा कि क्या बात है बेटी, कोई जिंदगी मौत की बात है? तो मैंने कहा कि ऐसे ही समझ लें, मैं रो रही थी। तो इन्होंने कहा कि सब खैरियत है। तो मैंने इनसे कहा कि बस बगैर कुछ कहे आप मुझे कलमा पढ़ा दें वारिस मामू। और वारिस मामू और मैं बिल्कुल खामोश थे। यानी वारिस मामू कहते हैं कि उस वक्त मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरे कानों पे कि वो जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो मुझे खुद कह कि मुझे कलमा पढ़ा दें। और मैंने इनसे 5 मिनट का यानी स्पेस ली कॉल पे और 5 मिनट में मैंने दुआ की। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ, तो बस फिर खुदावंद इसको हो लेने दे। और वही हुआ, मैंने इस्लाम कबूल किया और सोचा था कि CSS कंप्लीट करने के बाद फैमिली में अनाउंस करूंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और मंसूबे बनाए होते हैं, इंसान के कुछ और मंसूबे होते हैं। आप यकीन जाने मेरी फैमिली को जल्दी पता चल गया। एक रात मेरे बाबा ने वारिस मामू को घर बुलाया और इनसे कहा कि हम चांद की शादी करना चाहते हैं, आप इससे पूछ दें कि अगर किसी को पसंद करते हैं तो हम इसकी शादी उससे कर दें, हम जो है ना वो इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं। मुझे ये था कि मुझे पछतावा ना रहे कि मैंने शायद उस दिन पापा से बात करती तो पापा मान जाते। तो मैंने उनसे कहा कि पापा मैं एक मुसलमान मर्द से शादी करूंगी, आप ऐसा मेरे लिए कर सकते हैं? अगर आप किसी मुसलमान से मेरी शादी करेंगे तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में एक सन्नाटा छा गया और इस खामोशी के बाद जो है यानी सब फैमिली वाले रोने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपने मजहब में वापस आ जाओ। लेकिन ये है कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी। आप यकीन जाने जिस तरह लोग मुख्तलिफ हैं उसी तरह उनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। मुझे मेंटली बेइंतहा टॉर्चर किया गया, मेंटली यानी इस चीज़ का एहसास दिलवाया गया कि मामा पापा रोते हैं। मेरे पापा ने आप यकीन जाने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। मेरी मामा ने खुद पे पेट्रोल डाल दिया और खुद को जलाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। और मैं अपने रूम में बैठी ये कहती थी कि अल्लाह अगर मैं हक पे हूं ना तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बहरहाल मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, ये इस डर से कि मेरी वजह से दूसरे बहन भाई भी इस राह में ना चले जाए। और वारिस मामू को बुला के मुझे घर भेज दिया गया, उनके घर भेज दिया गया। जब मैं घर से आ रही थी तो वारिस मामू ने कहा कि बेटी अगर आपको कोई सामान है तो आप ले लें। तो मैंने उनसे कहा कि इस घर से सिर्फ एक ही चीज मेरे साथ जा रही है और वो है मेरा नाम जो मामा पापा ने मुझे दिया था। मैं चांद रात में पैदा हुई थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम चंदा रखा था, बस वो नाम लेके आई। आप यकीन करें हमें कहा जाता है जबरन इस्लाम कबूल किया जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो जबर किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपने माँ बाप से ही मिलने नहीं दिया जाता, आपको अपने ही छोटे बहन भाइयों के पास भी जाने दिया जाता। आप हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के टाइम। आप यकीन जाने मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे बेड से उठा के बिठा सकता। ऐसे मौके पे मुझे अपने अपनों की जरूरत थी, लेकिन मेरे अपनों के जबर ने मेरी मामा को मुझसे दूर रखा, मेरे बहन भाइयों को। मेरे क्रिश्चियन कोलीग्स ने ही मेरी फैमिली को प्रेशराइज किया कि इसको फैमिली से निकाल दें, क्योंकि अगर आप इसको मिलेंगे तो मजीद लोग भी अपने वारिस की तरह, चंदा की तरह इस्लाम कबूल करेंगे। मैं ना हॉस्पिटल में लोगों से कहती थी कि मुझे बेड से उठा के बिठा दें, सिजेरियन के बाद मैं उठ नहीं सकती, मेरा बेबी रो रहा है, कोई मुझे बेबी पकड़ा सकता है?
آئیڈیا ہی نہیں تھا ہاسپٹل میں کیا کیا لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایسا دوپٹہ نہیں تھا جو میں چینج کر سکتی. ایسے موقعوں پہ آپ یقین جانے آزمائش اور جبر اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے. مجھے آپ سب سے توقع ہے, آپ سب اسلامک اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لیے اسٹیپ لیں. ہمارے اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا, انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں. اب آپ کیا اسٹیپ لیتے ہیں نیو مسلمس کے لیے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پہ جبر کیا جا رہا ہے؟ ہم پہ جبر نہیں, ہم پہ جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا, بلکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا. کبھی کٹے بیٹھ کے روئیں گے.